नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। 27 का इलेक्शन फीवर अभी से हाई हो चुका है। यूपी से लेकर पंजाब तक बड़े इम्तिहान होने हैं। सबने अपने तरकश से एक एक कर तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा एग्रेसिव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। योगी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। पश्चिम यूपी में योगी ने आज ताबड़तोड़ सभाएं की हैं। योगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक कर रही हैं। योगी जो कह रहे हैं उसमें कुछ नया नहीं। 2017 के चुनावी कैंपेन में योगी ने जो बातें कही, जो मुद्दा उठाया, जो कमिटमेंट दिखाया, वही सब 2026 में भी रिपीट कर रहे हैं। बर्बादी से अपराधी तक, शकुन से अपशकुन तक, गन्ना से जिन्ना तक और पलायन से डेमोग्राफी तक योगी शामली के कांदला और कैराना की बात याद दिला रहे हैं। योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिन्ना का अनुयायी करार दे दिया है। कहा कि ये दोनों पार्टियां जिन्ना की उपासक हैं। उन्हें जिन्ना पसंद है, हमें गन्ना पसंद है। योगी ने 27 से पहले जिन्ना का जिन लाकर 27 के लिए 17 वाली पिच तैयार कर दी है। योगी माफियाओं को लेकर भी कमिटमेंट दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई माफिया और अपराधी है तो या तो वो जेल में रहेगा या उसे जहन्नुम पहुंचाने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर योगी ने यूपी चुनाव को अपने पिच पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। ये योगी का स्ट्रांग जोन है। इन मुद्दों पर अखिलेश यादव चाहे कोई भी दांव चल दे, योगी का अपर हैंड साफ दिखता है। ऐसे में सवाल है कि क्या 27 का पूरा खेल जिन्ना, जहन्नुम और जेल पर ही सेंट्रिक रहेगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवा देते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान। मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये लोग जिन्ना के अनुयायी हैं। इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। 27 की पिच सेट होना शुरू हो गई है। अब किसका इसमें अपर हैंड है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं मनोज चौधरी, प्रवक्ता आरएलडी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और विजय राठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तालियों के साथ विजय राठी जी का भी स्वागत कीजिए। प्रदीप भंडारी जी, 17 से 26 तक 27 के चुनाव की बात अब हो रही है। इतने वर्ष बीत गए लेकिन अभी भी चुनाव आप 17 और 22 वाली पिच पर ही लड़ रहे हैं। वही जिन्ना, वही पलायन, वही हिंदू मुसलमान, क्या यही मुद्दे बचे हैं आपके पास? प्राची जी, अब अगर हमारा जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वही है जो 17 में था, वही है जो 22 के अंदर था और वही है जो अभी है, तो हमको तो उनका चरित्र बताना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश को दिया है तो सिर्फ अतीक अहमद जैसा गुंडा दिया है और मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा दिया है। और यही इनकी सच्चाई है। इनकी सिर्फ सच्चाई सैफाई, मुख्तार और अतीक है। अब मैं आपसे डेटा की बात कर रहा हूं क्योंकि आप कह रही हैं कि पिच चेंज कर देते हैं, तो थोड़ा पिच भी चेंज कर देते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी एक्सपेंशन है वो 12 लाख करोड़ से बढ़कर 27 लाख करोड़ और अब 30 लाख करोड़ हो चुका है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो है 3 गुना हो चुकी है, 52,000 से बढ़कर 1,20,000 हो चुकी है। एनुअल ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश का 11% हो चुका है, टॉप 3 राज्यों के अंदर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले इनके दशक में सिर्फ 3,300 करोड़ था, अभी 14,000 करोड़ हो चुका है। एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से जो देश में जाता है वो 84,000 करोड़ से बढ़कर 1,86,000 करोड़ हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में 3,200 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे भी बन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे है। 18% इनके समय ग्रामीण गरीबी थी जो कम होकर 2% हो चुकी है। पर मैं एक तो सवाल पूछूंगा ना प्राची जी, यही जब सनातन की बात कर रहे हैं, अभी तक रामगोपाल यादव ने 20,000 करोड़ का
फिगर नहीं दिया। और जब इनसे हम पूछ रहे हैं कि भाई सनातन की बात करो तो खुल के पूरा सनातन हो, ऐसा थोड़ी होता है सोमवार को सनातन हो, मंगलवार को जाके तुम जो है तुष्टिकरण वाले हो जाओ। तो बोल दो काशी के बाद में मथुरा के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। जब इतने सारे मुद्दे प्रदीप भंडारी जी आपके पास हैं, सरकार की इतनी सारी उपलब्धियां आपके पास हैं, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, गरीबी रेखा से निकाले गए लोगों की बात कर रहे हैं, तो आइए ना इस पर चुनाव लड़िए। बिना जिन्ना के जिनको बाहर लाए क्या बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीत सकती? प्राची जी, आधे घंटे की स्पीच में 25 मिनट से ज्यादा हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब 5 मिनट हमारा भी हक बनता है कि जो हमारे विपक्षी दल है उनका चेहरा तो जनता के सामने रखें, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ आउटकम और उत्तर प्रदेश की जनता जान ले। क्या इन्हें अतीक, मुख्तार और सैफाई के अलावा उत्तर प्रदेश को कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो हम तो इनसे बोलेंगे, और यही कह रहे हैं हमसे, राम मंदिर के चंदा के अंदर जो चोरी हुई, हमने एसआईटी गठित करी, हमने सबक सिखाया। अभी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी रिपोर्ट देखी, उसमें आपने भी हमसे जायज सवाल पूछे। अब हम इनसे कह रहे हैं आओ साथ में मिलकर कार सेवा कर लेते। मथुरा में बोल नहीं रहे कार सेवा करने की, मथुरा में बात आज करवा लो। चलो बराठी जी साथ में करते हैं कार सेवा। आप तो यदुवंशी हो, यदुवंशी को तो जाना चाहिए, पर यदुवंशी तब शांत रहता है जब कांग्रेस का एमपी कहता है कि संस्कृत भारत की भाषा नहीं है। जब एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान कहता है, तब इनके होठों पर दही क्यों जमा हुआ? सवाल तो भाई इस सवाल का जवाब विजय राठी जी आप दीजिए। अपनी सरकार के काम तो गिनाएंगे ही गिनाएंगे, प्लस आपकी सरकार की जो नाकामी रही उत्तर प्रदेश में उसका पीछा भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ने वाली। आप पीडीए की बात करते रहे, लेकिन जो सबसे ज्यादा दलित बाहुल्य इलाके हैं वहां मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। शकुन और अपशकुन की बात आती थी, ऐसा क्यों था? अभी इन्होंने प्राची जी चंदा चोरी की बात करी, तो 2 लाइन सुना दूं इनके लिए? बिल्कुल। लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि जब मैं बोलूंगा ये बीच में ना बोलें, बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि सच्चाई जब निकलती है तो ये बोलते हैं। 2 लाइन सुना दूं मैंने इनके लिए? बोले बोले। मंगल भवन मंगल हारी, चंदा खा रहे बन के पुजारी, जब राम के घर में हो रही चोरी, कैसे बचाओगे अपनी तिजोरी? सीसीटीवी कैमरा जब लगा था चारों ओर, कौन था वो जो कहां से आया शातिर चंदा चोर? मुझे तो लगता है ये भैया चंपत ले गया अपना रुपया, इसीलिए तो पकड़ न पावे, कैमरे में नजर ना आवे। ये इनकी हालत है। अब इनकी बात सुनो। इन्होंने अभी कागज में बहुत सारी चीजें पढ़ी, ये फलाना ये फलाना ये फलाना। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। हेल्थ और एजुकेशन के जो इंडिकेटर्स हैं उत्तर प्रदेश के, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, बच्चे हैं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट देख लेंगे। उसमें अमंग मेजर जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं इंडिया में, उत्तर प्रदेश सबसे लोएस्ट है। सबसे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो, 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद, 432 माध्यमिक बंद, 27,000 शराब के ठेके खोल दिए। प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया और 27,000 ठेके खोल दिए। ये इनका एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी जितनी है कोई स्टूडेंट नहीं आ रहा उसमें। ये लेटेस्ट 432 माध्यमिक जब बंद हुए स्कूल, तो उसमें पूछा गया क्यों बंद हुए, कि बच्चे नहीं है। तो बच्चे कहां हैं? अब सुनो, बच्चे कहां हैं? इनके जितने विधायक मंत्री हैं, हर जिले में 3-3, 4-4 प्राइवेट कॉलेज बड़े खोल दिए, और सारा यूनिवर्सिटी से डेटा लेते हैं और अपने यहां एडमिशन करा रहे। बच्चे गवर्नमेंट गरीब का पढ़े कहां? बीएड की स्कॉलरशिप 0, साइंस की स्कॉलरशिप 0। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा। तब भी सच्चाई है, ये इनकी सच्चाई है। आज आरक्षण के नाम पे देखो, एक भर्ती, लास्ट में खत्म कर दूंगा, बोलते रहेंगे क्योंकि बोलते ही रहते हैं। एक भर्ती, 69,000 भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती हुए। गर्व की बात है, मेरे यहां के मेरठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोकेश प्रजापति, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा कि इसमें 20,000 ओबीसी के पद गायब हैं, इन्हें भर्ती करो। भर्ती नहीं करी, हाई कोर्ट ने वो रद्द कर दी। रद्द करके एक दोबारा लिस्ट बनाओ और जिसका आरक्षण है उसे दो। लेकिन इन्होंने 2 महीने वो भर्ती नहीं करी, वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट जाके वहां भी अटका दी। ठीक है। इनका ना बुलडोजर आया, ना इनका बिल आया, ना इनका काम हुआ। वे बच्चे आज भी लखनऊ में आप उन्हें सड़कों पर धरना देते देखोगी। और इन्हीं के राज में महिलाओं ने जो शिक्षिकाएं थी सिर मुंडाया था। और हमारा हिंदू समाज में अगर महिला सिर मुंडा दे, उससे गलत चीज हिंदू समाज में हो सकती है। ये नहीं, ये है हिंदू। जवाब दे। आपने लाइनें भी सुना दी, मैं आ रही हूं। आपने लाइनें भी सुना दी, आपने सरकार की पोल खोलने की भी कोशिश कर दी, लेकिन मेरा सवाल
अब पूछो आपने सवाल फिर आप। से कहीं साइडलाइन कर दिया। नहीं, सर अब मैं पूछो ना, सवाल पूछो। पहले ही पूछ चुकी हूँ। इनकी पोल जरूरी मैं थी, सवाल पहले बोल पहले दिया, ही अब पूछ जाके चुकी पूछ हूँ। लो। इनकी पोल डिबेट जरूरी का थी। तरीका ये होता है कि पहले सवाल का जवाब देते हैं, उसके बाद आप पोल खोलते रहिएगा। देखो, देखो। आप पीड़ित, दलित, शोषित की बात करते हैं, आप पीडीए की बात करते हैं, तो ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा दलित बाहुल्य हैं, उन जगहों पर आपके नेता क्यों नहीं जाया करते थे? कहां नहीं जाते? बिजनौर की बात कर रहे हैं। सुनिए, मैं आप बिजनौर की बात करनी है। आप तो पश्चिम यूपी से आते हैं, आपको आपके पता चैनल होगा। पे सबसे ज्यादा जो चला था अभी वो था कपसाड़ कांड। उसी विधानसभा से मैं आता हूं। वहां इनके फायर ब्रांड बोलते हैं, वो वैसे फायर फूस है। वो नाम आप जानते हैं उसको, बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं। सरदना विधानसभा से समाजवादी के पार्टी के पास सीट है। इन्होंने हम लोगों को घुसने नहीं दिया वहां। और क्या हुआ था, दलित की बेटी थी वो, उसके सामने खेत से उठा के उसकी माताजी को मार दिया। बिजनौर में वो तो आपके लड़का पास कहां राइट्स है? थे ना, वो आप लड़का तो मुख्यमंत्री कहां है? थे, उस वक्त सारे कोई रोकने नेता वाला नहीं उनके था। बचाव में खड़े थे, सारे नेता। उस वक्त कोई रोकने उसके वाला लिए नहीं था समाजवादी ना। पार्टी लड़ रही थी उसके- वहां, और समाजवादी पार्टी के उसके- नेता पे मुकदमे लगाए सुनिए, इन्होंने। लाठी जी, उस वक्त आपको कोई रोकने वाला नहीं था, आपके हाथ में पावर थी, आप बिजनौर जा सकते थे, दलितों के बीच में जा सकते थे, लेकिन उस वक्त आप शकुन अपशकुन में फंसे रहते अच्छा, थे एक चीज ना। बात, आप 2012 से 17 के बीच की बात कर रही हैं। हाँ। मतलब हम लोगों को 10 साल गए हुए, हम ही से सवाल चल रहा है आज भी। अरे सवाल उनसे भी हुआ था। सत्ता से सवाल उनसे अच्छा भी चलो, हुआ मैं एक था, चीज स्वीकार लेकिन करता हूं। सवाल- मैं सच्चाई से लेकिन स्वीकार करता सवाल- हूं। लेकिन एक चीज मैं सवालों से वो सच्चाई से परेशान स्वीकार नहीं करता हुए। हूं कि हम में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, हम चले गए। लीजिए। लेकिन आज तो इनसे सवाल करो ना। आप बोले। हम दोबारा जब आएंगे हम लोग अच्छा करेंगे। अब इससे ज्यादा क्या हो लेकिन सकता है? सवाल हम में ही। वो खड़े मैं होकर सच्चाई स्वीकार करता हूं कि अगर जनता ने हमें हटा दिया तो शायद हम लोग नहीं रख पाएंगे। राठी जी, अब रुक जाएं, आपने जो सवाल किए उसका जवाब दे लो। अब वो जो कह रहे हैं भाई, वो तो अपनी गलतियां स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कब तक इनकी गलतियां दिखा दिखाकर चुनाव जीतते रहिएगा? अपनी बात भी तो करिएगा ना, उन कमियों पर भी तो बात करिएगा जिनका जिक्र राठी जी कर रहे हैं। जी, इन्होंने लाइनें बताई। अब जरा इनसे डेट तो ले लो कि प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने कब जाओगे काल नेमियों? इतनी लाइनें लेते हो, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए। ये इनकी सच्चाई है। मथुरा की बात करते, अभी तक खुलकर नहीं बोल पाए कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। ये मैटर ऑफ पॉलिसी है। अगर ये हमारे विरोधी हैं तो जरूर एक कंपैरेटिव एनालिसिस हमेशा होगा प्राची जी कि इनके शासनकाल में इनने क्या किया और हमने क्या कहा। इन्होंने कहा कि स्कूल बंद हुए, ये रही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, सरेआम इनने बोला झूठ, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं बंद हुआ। अब ये दलितों की बात करते हैं, दलितों की इनने बात करी। सुनिए, प्रबुद्धनगर दलित के नाम पे था, इनने बदल के शामली कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। भीमनगर का नाम बदल के संबल कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। मध्यमा नगर का नाम बदल के हाथरस कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदलकर अमरोहा कर दिया मुसलमानों को खुश करने के लिए। काशीराम नगर का नाम बदलकर कर दिया कासगंज मुसलमानों को खुश करने के लिए। जब इनकी सरकार बनी तो आप सब चेक करिए, 12, 15, 45 दिन में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या अगर हुई तो समाजवादी पार्टी का शासनकाल में हुई। अभी अगर चुनाव में हिंदुओं की बात करें तो पूछ रहा हूं, क्या कोई इनको प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं नाम करने तो आप चाहिए? भी बदलते हैं, आप किसको खुश करने के लिए बदलते नहीं, हम किसी को खुश नहीं करने के लिए, हम तुष्टीकरण के खिलाफ और आक्रांताओं के नाम पे जो नाम है उसको बदलते हैं। ये हमारे दलित आइकन्स के खिलाफ जो नाम जो है उसको बदलते हैं, क्योंकि ये हिंदू विरोधी और ये उत्तर प्रदेश विरोधी लोग हैं। उत्तर प्रदेश में एजुकेशन का बजट हमने 10 गुना किया, इनके शासनकाल जी, मैं आपके पास आ रही हूं निवान जी, और एक बार मनोज जी को चर्चा में ले आऊं, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। निवान जी, 27 की पिच पूरी तरीके से तैयार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और तैयार है अखाड़े में उतरकर। आपकी कितनी तैयारी है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसका मैं जवाब दूं इससे पहले बस एक बात मैं प्रदीप जी पे बोलना चाहता हूं। अब इन्होंने कहा काल नेमियों तुम कब जाओगे राम मंदिर, ऐसा कहा इन्होंने अभी। तो बस मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो राम मंदिर नहीं गया वो काल नेमी है, और जब से राम मंदिर बना है तब से अमित शाह भी नहीं गए। तो अमित शाह जी को क्या कह रहे हैं? ऊपर किसी ने गाली नहीं बकी। अमित शाह जी, अरे मेरी बारी है भाई, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। मैं आपके पास आऊंगी काउंटर। 2.5 साल में जब से राम मंदिर बना है वहां अमित शाह जी नहीं गए, क्या आप उनको काल नेमी कह रहे हैं? जवाब देता हूं, जवाब दो। चलिए अब अरे हाँ या ना बताओ। गृह मंत्री अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी चलिए, का नहीं कोई है भी आपके पास नेता, जवाब, कोई बात कोई नहीं। भी हिंदू अगर नहीं आपके गया पास जवाब उसने नहीं है। कभी हिंदू को आतंकी नहीं अब बोला। जहां तक उसने ये पंजाब नहीं की बोला बात कि है, मेरी दादी मेरी और बारी है, नानी जवाब कहती नहीं है इनके थी पास। कि वहां बाबरी बना दो, इन्होंने अरे कहा वहां नहीं, पे बाबरी बना जवाब नहीं है दो, आपके इसीलिए ये काल नेमी लोग अरे हैं। आपने उनसे जवाब मांगा था इसलिए चंदा बीच चोरो में। चुप रहो। ये इनकी सच्चाई है। चंदा चोरो चंदेरी चुप रहो। गंजेड़ी चर्ची चुप रहो। अरे चंदा चंदेरी चोरो गंजेड़ी चुप रहो। चर्चियों चुप रहो। अच्छा बोलो। चंदा चोरो चुप रहो। चंदेरी गंजेड़ी चर्चियों चुप रहो। ताहिर हुसैन चुप रहो। ये देखिए अच्छा, भाषा बोले, देखिए, बोले, तुम बोले। ताहिर हुसैन ये सत्ता में है, ये जाके अभी मर्डर में ये कन्विक्ट सत्ता
सत्ता में है। रुक जाए प्रदीप जहां जी, तक पंजाब की बात है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम वहां की इकोनॉमी पे भी काम कर रहे हैं, हम वहां पे ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं, वहां स्कूलों पे भी काम कर रहे हैं, अस्पतालों पे भी काम कर रहे हैं। 10 लाख रुपए का इलाज सबको मुफ्त मिल रहा है, वहां महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं। हमने स्पोर्ट्स ग्राउंड हर गांव में बनाए हैं। और अगर डेटा की अभी बात कर रहे थे तो पंजाब के टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए होता था, जो बढ़ा के हमने 60,000 करोड़ रुपए कर दिया। उसके बाद अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात करेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए की होती थी, जो हमने 15,000 करोड़ रुपए की कर दी। अगर आप टोटल बोरिंग्स की बात करेंगे तो हम 8% बोरिंग्स कम कर रहे हैं हर साल। जो पहले कर्जा ये लोग लेते थे वो हम कम कर रहे हैं 8%। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे आप 3.5 से 2.7 पे ले आए हम। उसके बाद अगर आप डेट टू जीडीपी की बात करेंगे तो हमने 4% कम कर दिया। 90% घरों को फ्री बिजली देते हैं हम। 881 आम आदमी क्लिनिक बना दिए, 9,000 से ज्यादा स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, 65,000 गवर्नमेंट जॉब्स दे दी, 5.5 लाख प्राइवेट जॉब्स दे दी। उसके बाद कनाल इरिगेशन जो 26% होती थी उसको बढ़ा के 78% कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकी सरकार में 14,000 करोड़ रुपए होता था वो बढ़ा के 31,000 करोड़ रुपए कर दिया। गांव-गांव में खेल के मैदान बना दिए, नशा खत्म कर दिया। ये हमने पंजाब में काम करके दिखाया। खत्म कर दिया बोल रहे हैं भैया, जो नशा ये अपनी सरकार के समय में, क्या पंजाब में नशा खत्म हुआ? प्रदीप भंडारी जी के पार्टी के लोग झूठ बोलने में पंजाब लेने जाते थे, वो हमने बंद कर दिया, तभी ये हमसे गुस्सा है। ये पंजाब वो नशा लेने जाते थे अपनी सरकार के टाइम पे, हमने बंद कर दिया, अभी हमसे गुस्सा हो गए। क्या करें आप बताइए। चलिए, तो पंजाब में जो हमने काम किया है, और इनकी जो पार्टी है इनकी तो 0 सीट आने वाली है वहां पर, इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है। जो कांग्रेस है वो आपस में टूट के बिखर चुकी है पत्तों की तरह। अकेले ही है तो जीत जाएंगे। लोगों को वहां पे कांग्रेस पे विश्वास ही नहीं है। जो इनके बचे कुछ 18 विधायक हैं वो भी जाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि हमने वहां पे काम किया है। भाई देखिए, इनके पास लिस्ट है इनके कामों की। फिर मनोज जी फौरन आ रही हूं। इनके पास लिस्ट है इनके कामों की, और विजय जी के पास वो लिस्ट है जो आपने काम उत्तर प्रदेश में नहीं किए। चलिए, इनने सब कह दिया। यही घमंड इनका दिल्ली चुनावों में भी था, यही था घमंड। आप चेक कर लीजिए, यही रटा रटाया व्हाट्सएप दिल्ली में भी। क्या जेल में डालने वाले क्या फिर से? भैया फिर से हमें जेल में डालने वाले? भ्रष्टाचार किया होगा तो चले जाओगे, जेल में डाल के जीत सकते हो। भ्रष्टाचार किया होगा तो चले जाओगे, टेंशन जेल में डाल के जीत सकते हो, फिर जेल में डालने वालों को पहले बता चले जाओगे। अरे तुमने जेल की बात करी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सड़कों पे कहा था कि दिल्ली की जनता, अगर मेरे को जेल में डालना गलत है तो मेरे खिलाफ वोट मत करना, अगर जेल में मुझे डालना सही है तो मेरे अगेंस्ट वोट करना। जनता ने भी कहा तुम भ्रष्टाचारी डिक्लेयर हो चुके हो, हम वोट चुरा लेंगे आपके बराबर केजरीवाल को वोट करोगे, जनता में भी भ्रष्टाचारी डिक्लेयर हो गए। चलिए, इन्होंने कहा कि भाई नशा इनने खत्म कर दिया। पूरे पंजाब में डिमांड क्या हो रही है कि भगवंत मान का डोप टेस्ट हो जाए। ये मैं ही नहीं, कांग्रेस भी डिमांड कर रहा है, सब कर रहे हैं। तारीख बता दो कि भगवंत मान का डोप टेस्ट कब होगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। ये देखिए बौखला गए, ये बौखला गए, ये बौखला गए। ऐसे क्यों बौखला रहे निमान भाई? अब सच्चाई की बात करिए तो ऐसे मछली क्यों बढ़ पड़े? अब इनने कहा कि डेट टू जीडीपी ने कम किया। चलिए, मैं को आज इंडिया टीवी फैक्ट चेक कर दे। डेट टू जीडीपी पंजाब का बढ़कर 46.6% हो चुका है। पंजाब में आउटस्टैंडिंग डेट 4 लाख करोड़ हो चुकी है। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। ये इनकी सच्चाई है, झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल अपने शीश महल में बैठकर पंजाब वाले अगर देख रहे तो कुछ नहीं है, पंजाब का हालत खराब कर दी। अकाल तख्त का विरोध कर रहे हो और पंजाब के युवा का विरोध कर रहे हो। देखिए, बीच में नहीं ना, सब एक एक करके अपनी बात रखेंगे जो ज्यादा ठीक है, वरना आप लोगों का ही समय कट होगा और इनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अपनी बारी का इंतजार करके अपने काउंटर का इंतजार करें। अब मनोज जी आप बताइए, आप कितने तैयार हैं? आप कितने तैयार हैं मनोज जी? निश्चित रूप से एनडीए पूरे से 403 के लिए तैयार है। इसमें कोई दोहराई नहीं। हम तीसरी बारी सरकार बना रहे हैं, इसमें तो कोई दोहराया है नहीं। जिन्ना की बात करके नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो जिन्ना नहीं चलेगा, गन्ना ही चलेगा। पहले भी चलता हुआ है, आगे भी चलेगा। गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा। जिन्ना जिनके घर में जिन्ना की पूजा करते हैं वो जाएं। अभी मेरे साथी कह रहे थे साहब 20,000 करोड़ के लिए छाती पीट रहे समाजवादी वाले। कोर्ट चले जाओ ना चाचा जाके। हमें तो पता नहीं है 20,000 करोड़ वो हुए, या तो एसटीएफ को पता या फिर इनको पता है। इनके कौन से उसमें शामिल थे जो इन्हें पता चल गया? इनका हिस्सा नहीं मिला क्या? इन्हें पता चल गया ना 20,000 करोड़ की फिगर। जाओ ना कोर्ट, जाओ ना, एसटीएफ को तथ्य दो ना जाके। यहां जनता के गुमराह करके नहीं होगा, तथ्यों पे बात करो। अब ये मान्यवर कह रहे थे हमारे आप आदमी पार्टी के लिए, पंजाब के लिए बहुत उछल साहब। एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था, भगवंत साहब से पूछा था कि साहब आपके ऊपर इतना करोड़ रुपए का केंद्र का कर्जा है कि हर महीने 3500 करोड़ देना पड़ेंगे, तो कैसे? जो हम नहीं देते, खर्च हो गए, हम नहीं देते।
कि आप उसका आंकड़ा दो, हम नहीं देते, हमने खर्च हो गए। अब बताओ, जो इस तरह के मुख्यमंत्री, जो टेस्टों की यदि बात चल रही थी, मैं भंडारी भाई से कहूंगा मत कहो, बेचारों को इतना जलील मत करो। जनता वैसे उन्होंने भगाने वाली है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, मत करो इतना। इन सारी चीजों में ये जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का आया है, प्राची जी, यही लोग तो थे कि इनके बड़े बड़े नेता, इनके ऊपर भगवान श्री राम के प्रभु के जो भक्तों को जो गोली लगी है, उनका अभिशाप लगा हुआ है, पर कभी उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाएंगे। उनको निहत्तों को गोली चला रहे थे और कहा कि एक समुदाय को खुश करने के लिए न्याय नहीं हो सकता। एक समुदाय को खुश करने के लिए उन्होंने अपनी पुत्र वधू की बहू की रैली में कहा, उनके फ्लोर पे कहा, वो सब इन बच्चों को सबको पता है कि हमने, यदि हमें मौला मुलायम कहा जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने हिंदुओं को मार दे, उनको। ये राम की बात कर रहे हैं, आर्य राठी जी, राम की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम का अपनी जबान से नाम भी लेना नहीं चाहिए। और यदि इनको पश्चाताप करना है तो आज भी ये श्री प्रभु राम के चरणों में आ जाए, तो हो सकता है कि जनता इन्हें। आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? जिन्ना, गन्ना, किराना, पलायन, जहन्नुम, कांदला, डेमोग्राफी, शकुन, अपशकुन, मैंने मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बिजनौर सब इनकी तो देन थी। ये तो इनकी तो देन थी, इनकी तो देन थी। जब इनको हटाने के लिए लड़ रहे थे तब भी यही शब्द, आज दोबारा से सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं तब भी यही शब्द। आप क्या चाहते हैं कि पश्चिम में किसान खुशहाल ना रहे, गन्ने की बात ना करे, जिन्ना की बात करे, जिन्ना की बात करे, जिन्ना से खुशहाल होगा। के साथ जिन्ना जोड़ रहे हैं? नहीं, ये जोड़ रहे हैं। यहां तो गन्ना ही रहेगा। चौधरी साहब ने भी जब अब ये कहा के साथ थे, हमने तब भी ये कहा था कि जिन्ना नहीं चलेगा, पश्चिम में गन्ना चलेगा, और पश्चिम में गन्ना ही चलेगा। इनकी आत्मा कितनी भी, हाय राम, एक कांग्रेस वाले भी आपस में भिड़ रहे थे। अरे पहले ये आप ये तो बताओ कि आओगे क्यों? बड़ा भाई छोटे भाई को हमें ये चाहिए। इनके नेता आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली में कांग्रेस को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे। फिर ये कहते हैं कि साहब मोदी के एनडीए की सरकार कैसे बन जाते हैं? पहले आप तो उछलना कूदना बंद कर दो। आप तो इंडिया पता नहीं क्या आएगा, पहले आप तो तय कर लो साथ में हो या नहीं हो। ये नूरी कुश्ती है, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए। इस नूरा कुश्ती ने परेशान कर दिया है यूपी में खासकर। मैं फैक्ट पे बात करूंगा, इन्हें तो अभी शायद नहीं पता। चौधरी चरण सिंह को 1967 में जब कांग्रेस सेट के वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो जब उनकी सरकार गिराई थी वो इन्होंने ही गिराई थी, जो आरएसएस। रुक जाओ, मैं बीच में नहीं बोला, सुन लो, बाद में काउंटर कर लेना। जनसंघ आरएसएस ने सरकार गिराई थी 1977 में। जब वो 100 लेकर के आए थे एमपी, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह इसलिए नहीं बने कि जनसंघ के नेताओं ने जिद थी कि चौधरी चरण सिंह बनने नहीं चाहिए। उसके बाद एक और चीज मैं बता दूं, जब प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह, उन्होंने मध्य प्रदेश में रैली करी। बाला साहब देवरस आरएसएस के चीफ थे, उन्होंने उनकी हर एक रैली में बाधा डाली, और अखबार में उनका पूरा लेख था बाला साहब देवरस को कि अगर तुमने अब के रैली में बाधा डाली, पूरा हिंदुस्तान में तुम्हारी रैली नहीं होने दूंगा। और उन्होंने अलग क्यों हुई आरएसएस जनसंघ ये सारी पार्टी? चौधरी चरण सिंह ने कहा था, दोहरी सदस्यता, या तो आरएसएस छोड़ो, सांप्रदायिकता छोड़ो, या मेरे दल में रहना है, इसलिए अलग हुए। ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर वो भी आज सुन रहे होंगे तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि पार्टी से निकाल कर भगा देंगे। वो कहेंगे मेरी विचारधारा को उल्टा बोल रहे हो। अब आता हूं इन पे। इन्होंने दलितों की बात करी, एक फैक्ट और रख रहा हूं। आपने सोचा इमरजेंसी में जिसके खिलाफ आप लड़े थे, आज उन्हीं के साथ है ना। 6 दिसंबर 1956 पूरा समाजवादी पार्टी लड़ी कांग्रेस के खिलाफ, इमरजेंसी में कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। राठी जी एक सेकंड रुक तो जाए, मैं रोक तो रही हूँ, मैं रोक तो। आप ही ने अनुरोध किया कि मैं रोकूं, मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने नहीं देंगे। देखो, 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब अंबेडकर का निधन हुआ, और 6 दिसंबर ही इन्होंने क्यों चुनी बाबरी मस्जिद गिराने को? उसका कारण समझती हैं आप? ये इनकी चाल थी कि वो दुख का दिन था, दुख का दिन मनाया जाता था, और इन्होंने कहा हम मनाएंगे शौर्य दिवस, क्योंकि रिडिल्स ऑफ हिंदुइज्म में बाबा साहब ने लिखा कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट रहने चाहिए। लेकिन ये दुश्मन है कम्युनिटी और बाबा साहब की बात करते हैं, इसीलिए उन्होंने 6 दिसंबर इसीलिए चुना कि बाबा साहब की मृत्यु का शोक न मना के शौर्य दिवस मनाएं। आप लोगों की कंफ्यूजन है जो आपको परेशान करती है। लेकिन विजय राठी जी, 2 सवाल थे जिनका जवाब आपने नहीं दिया, फिर प्रदीप भंडारी जी फौरन आप काउंटर कर लीजिएगा। पहला सवाल तो ये था कि इन पर आपने आरोप लगा दिया इनके नेता के साथ क्या क्या किया और क्या क्या हुआ, उसके बाद उन्हीं के साथ चले गए। इमरजेंसी में किसके खिलाफ लड़ रहे थे आप, और आज किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? और दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में दोनों ही आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, कौन मुसलमानों का रहनुमा है, यही एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं। अपना राम लखन, राम है अखिलेश जी और लखन है हमारे जयंत चौधरी जी, और ये है बीजेपी अमरीशपुरी। कुछ टाइम के लिए वो भटक के चले गए, कुछ टाइम के लिए आएंगे वो यहीं, क्योंकि राजनीतिक विरासत
आदरणीय नेताजी और अखिलेश जी संभाल रहे, बायोलॉजिकल विरासत जैन चौधरी जी संभाल रहे। में ये आप सच्चाई है। कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, कांग्रेस का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? जैन चौधरी जो उनके साथ हैं उनको लखन बता रहे हैं, राहुल भैया को भी कुछ बता दें। हमने क्या कहा? लखन भटक के अमरीशपुरी में चले गए, आ जाएंगे वापस वो। मैंने ये कहा हमारे साथ ही जो लखन भी साथ चला है, गया था ना। जो साथ हैं वो उनको है, तो वो साथ है, रख वो लें। है, वो हमारे साथ उनको है, तो गठबंधन। साथ रख लें, वो तो नहीं, रोज आईना दिखा अच्छा, रहे हैं ये बताओ, आपको। जो साथ हैं वो तो हैं, वो तो वो तो आईना दिखा रहे हैं रोज आपको, रोज आईना दिखा रहे हैं। क्या आईना दिखा? क्या कह रहे हैं इमरान मसूद? कौन दिखा रहा? इमरान मसूद कौन है? देखिए सुनिए, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्धारित करता हर चीज को। तो सांसद को नाम राहुल मानिए। गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी को आप सुनिए, बाकी इधर उधर छोड़ दीजिए। एक छोटा सा जवाब, फिर उसके बाद आ रही प्रदीप भंडारी जी। एक सेकंड बोलिए। इन्होंने राठी जी ने बहुत उत्तेजित होकर बात कहा, इन्हें ये नहीं पता कि कांग्रेस ने चौधरी साहब की सरकार गिरा दी थी 1983 में, जो गैर अरे भाई कांग्रेस। बनाया रुक भी जा उन्होंने, यार, तुमने तो बना यार, नहीं अब तो दिया। राठी जी या तो सुनो, बोलने अच्छा, दो, सुनो, फिर मैं बोलने आऊंगा। देखो सुनो जी, सुनो, ये पश्चिम की आवाज है, दबा नहीं पाओगे भाई आप बोलना, एक आप दबा नहीं पाओगे। देखो साहब, चरण सिंह के 100 MP थे, मोरारजी के साहब, 13। मोरारजी क्यों अब बने? सुन लो। क्योंकि अटल बिहारी अब वाजपेयी सुन ने लो, विरोध करा। चौधरी उन्होंने अजीत तो सिंह बना जी नहीं के दिया। पास में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने विधायक थे। कम से कम बनाने मुलायम तो सिंह हटा यादव दिया। मुख्यमंत्री कैसे बन इन्होंने गए? तो बना नहीं मुलायम दिया। सिंह यादव मुख्यमंत्री कैसे इन्होंने बन तो बना नहीं गए? दिया। चौधरी चरण सिंह की सत्ता को मुलायम सिंह यादव ने कैसे ले लिया? अरे हम उनके तो कह बेटे रहे को धोखा देके। हैं, वो तो हम ही बात कह रहे हैं। उनके राजनीतिक साम दाम विरासत दंड भेद उनकी करके है। तो एक राजनीतिक विरासत राठी जी बीच में नहीं है, विधायकों उनको को टोक रहे थे, खरीद बीच के में उनकी नहीं, सरकार बीच में गिरवा नहीं, दी। बीच में नहीं। उनके अपनी बारी बेटे का को इंतजार मुख्यमंत्री करो, ने अपनी बना बारी दिया। का इंतजार ये है चौधरी करो, चरण अपनी सिंह बारी का गांधी। इंतजार। और सुनिए, 1983 में सदैव चौधरी चरण सिंह जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गैर कांग्रेसी के साथ में खिलाफ एक एनडीए गठबंधन बनाया था, जो हम उसके साथ में। और वो और टूटा काहे क्यों? को लगा? ये बताओ अरे टूटा सुनिए, क्यों? नहीं, बताओ सुनिए, टूटा सुनिए, क्यों? तुम जैसे टूटा धोखे क्यों? लोग, राठी जी, सुनिए राठी जी, गठबंधन आप टूटा यदि क्यों? अपने यदि अस्तित्व में झांक के देखेंगे तो सिवाय आस्तीन के सांपों के आप कुछ नहीं अच्छा पाएंगे। बताओ, गठबंधन तोड़ा इन्होंने क्यों? हमेशा हमसे लिया, नहीं, तोड़ा लोकदल से लिया, चौधरी बच्चों चरण सिंह से पूछना लिया, इनसे। चौधरी ये जी गठबंधन एक बना बार तो नहीं, तोड़ा 3-3 क्यों? बार राठी जी, इनकी बीच सरकार में। बनाई, 3-3 बार इनके सर, और इन्होंने हमेशा पीठ में छुरा ये घोंपा। तो आज भी आपको लखन बता रहे हैं, जाएंगे तो नहीं? हम कभी इनके साथ में नहीं जाएंगे, आएंगे। हम कभी इनके साथ में, ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ में कभी नहीं दूसरों जाएंगे। के घर पर नजर रख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि लखन चले जाएंगे। अमरीशपुरी की बात करिए, भूल गए बच्चे कि जमाना धुरंधर 2 का है, और धुरंधर 2 में अजय सान्याल और हमजा हमें, ये मेजर इकबाल वाले लोग हैं, ये नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए इनका ये हाल हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, अरे कुछ तो शर्म करो। मुलायम सिंह यादव जी को जो पद्मा अवार्ड मिला, वो कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, ये एनडीए की सरकार ने दिया, तब भी जाके कांग्रेस की गोदी में यादव जी बैठे ने हो, भी कभी बेशर्मो सिफारिश अपने नहीं की। नेता का रिस्पेक्ट नहीं करते। मुलायम सिंह यादव जी ने, जिन्हें मुलायम कहते हैं, सिंह कभी यादव सिफारिश जी नहीं ने की। और सपा रक्षा का मंत्री पूरा होते हुए नहीं की राजनीतिक कभी। जीवन कांग्रेस के खिलाफ था, तब भी ये कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं क्योंकि इनको तुष्टीकरण का वोट चाहिए। मैं वापस से मुख्य बात कहूंगा। आज आपने कहा कि हम जिन्ना की बात क्यों करते हैं, मैं आपसे कहता हूं प्राची जी, आप पूरी रिसर्च टीम को देखिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की स्पीच, गृह मंत्री जी की स्पीच, प्रधानमंत्री जी की स्पीच, अभी भी 30 मिनट की स्पीच में से 80 से 90% हमने काम किया उसके ऊपर होती है, पर 5% हम क्या करें? इनने उत्तर प्रदेश को सिर्फ जिन्ना दिया, इनने उत्तर प्रदेश को सिर्फ अतीक दिया, इनने उनके समय उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ सफाई होता था, इनके उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं होता था। इनने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इलेक्शन एजेंट आरएसएस के दत्तात्रेय ठेंगड़ी थे, कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने उनको चुनाव तक करवाया था, ये बात करेंगे। एक बार नहीं, अलग बार, और नेहरू ने अलग बार कैंपेन किया, उनके साथ जाके बैठ गए। तो मेरा निवेदन है प्राची जी, आप किसी पे भी बात करिए, उत्तर प्रदेश की जीडीपी पे बात करिए, पर कैपिटा इनकम पे बात करिए, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करिए, सच्चाई की बात ये, इनके पास कुछ नहीं है, ये असली कालनेमी लोग हैं, ना अयोध्या गए ना मथुरा गए। आपकी 25 मिनट की स्पीच पर आपको यकीन नहीं कि जनता उस पर वोट देगी, इसलिए जरूरी है बार बार जिन्ना, गन्ना, किराना, पलायन, कांदला, इन सबका जिक्र करना। बस एक सेकंड सर, मेरे सवाल का जवाब आने दें, मैं आ रही हूँ आपके पास। 2 सेकंड नहीं, आप पूरा 1 मिनट ले लीजिएगा, बोले। जिस दिन आप सपा के कैरेक्टर को बदल दो, उस दिन हम ये बोलना बंद कर बदल देंगे। तो गए, कहां बदल गए? राम राम कर रहे हैं, कहां गए? अभी बोला कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने गए, क्या कार सेवकों पे गोली चलाने के लिए माफी मांगी? क्या कांग्रेस जिसने हिंदुओं का आतंकवादी बोला उससे दूर हुए? नहीं हुए। तो भाई ये जो दुश्मन यही है, जिसका चरित्र रावण वाला है, उसके बारे में तो 100 बार बताना होगा राठी भाई। जी, अब इस बात का जवाब दीजिएगा जो उन्होंने कहा है। मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं, बस एक फैक्ट बता दूं। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1940 वर्ल्ड वॉर नहीं, इस पे आ जाओ भैया, वर्ल्ड वॉर की बात कर लो, इसकी बात कर लो, उसकी बात कर लो, एक काम करो, एलिस इन मंडल की बात कर लो। झूठ है, झूठ है, नहीं है वो भी नहीं है। दिशा प्रजक पार्टी के साथ बनाया था। अरे झूठे प्रोफेसर, दिशा प्रजक पार्टी के साथ सरकार चला रहे थे, झूठ है, गद्दारी कर रहे थे वो। इनके पास सबका काम गिनाने को कुछ नहीं है। वो लोग हैं, बोलो ना, सबका गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेजों दिशा को छोड़ प्रजक रहे हैं। पार्टी के अच्छा, साथ रुक जाओ। अलायंस हुआ था। ये पोल खुल रही है, दिशा प्रजक पार्टी के साथ तुम्हारी पूरी खुली भी हो, तो ऊपर से नीचे तक देंगे हो, तुम किसी की बोल नहीं कर सकते। हम चलाएंगे। राठी जी, फैक्ट है 1941-43 में
कंप्लीट ओडिशा प्रजाक पार्टी के साथ अलायंस हुआ था। प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट रुक जाए। सारे फैक्ट लेकर आए हैं, लेकिन जो फैक्ट आज के मौजूद है उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। बोल रहा हूँ, हाँ बोले। ऐसा एक एक इनकी पोल खोलता रहो। अरे तुम पूरे ऊपर से नीचे तक नंगे हो, किसी की पोल नहीं खोल सकते। अब आपके सवाल का जवाब। एक सेकंड रुक जाए प्रदीप भंडारी। ऐसा ना भाई, आप लोगों को चिंता है सनातनियों की। आजकल आपके नेता खूब सनातन करते हैं। सनातनियों का दर्द, उनका रोना, उनकी परेशानी, उनका कलंक सब आपको दिखता है। सनातनियों का एक दर्द मथुरा में भी है, उस पर भी खुलकर बोल दीजिए, बता दीजिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद कैसे सुलझेगा? आप एक बार बताओ, अभी इन लोगों ने अभी तो चोरी करके आए हैं प्रभु श्री राम का, अब नजर वहां गड़ा दी, क्योंकि अब इसका तो नाम अरे बोलो तो सही भैया कि क्या मथुरा में प्रभु श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदुस्तान में पहली बार मैं देख रहा हूं मंदिर बनाना चाहिए, आरएसएस और बीजेपी के नेता राम मंदिर पे बोलने से बच रहे हैं। हम मतलब राम मंदिर पे 20,000 करोड़ बात करते हैं, राम गोपाल यादव जैसे हम बात करते हैं भाग के मथुरा ले जाते हैं। हम इनसे कहते हैं चोरी का हिसाब अरे भैया काल नेमी, अरे जाके एसआईटी हमने कहा तुम्हारी सरकार होती है तो बाबर की प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट रुक जाए। आप विजय राठी जी मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, आपको सारी जानकारी है, तो आज ही कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं? आज इन्होंने नया मुद्दा उठाया? इन्होंने आपसे एक बात बताऊं, सुनो, आज उठाया है। सुनो, ये बात करते थे अभी तक राम मंदिर की, अब वहां चोरी है, तुरंत वहां से हट जाते हैं। अरे सर, जहां तक मुझे पता है अयोध्या, काशी और मथुरा इनके एजेंडे में हमेशा से रहा है। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपसे, ये जो देश चलता है ना, रूल ऑफ लॉ से चलता है। तो क्या प्रभु श्री राम की कलाकृति और रूल ऑफ लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहब में हम यकीन रखते हैं। एक सेकंड, जिस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इनके जो बॉस हैं गोवलकर, उनकी किताबें आप पढ़ लेना, सब जानते तो पब्लिक डोमेन में। उन्होंने कहा था ये बाहरी कहां से ले आए, उन्होंने ये कहा था इसकी जगह मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने बाबा साहब की शव यात्रा निकाल दो, बाबा साहब की जिंदा रहते शव यात्रा निकाल दो। एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी, अरे विजय राठी जी सारी बात ठीक, मैं कह रही हूँ आपको इतिहास का बहुत ज्ञान है, मैं कह रही हूँ इतिहास के पन्ने खोलेंगे, आप इनकी पोल खोलेंगे। आज पर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बता रहे कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? सनातनी खुश हो जाएंगे भाई, जिनके कलंक की आपको चिंता है। मामला कोर्ट में है ना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब स्वीकार करते ना, मंदिर पे भी सबने करा, इस पे भी सब करेंगे। अभी तक अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर का दर्शन करने का अरे भाई जो नहीं गए वो सारे गद्दार है क्या? तुम कहो ना जो नहीं गए वो 100 करोड़ लोग नहीं गए, आतंकवादी नहीं बोला, तुमने हिंदू कारसेवकों पे गोली चलाई, गोली चलाई। अगर तुम्हें दमे बोलो जो दर्शन करने नहीं गए वो हिंदू नहीं गए, बोलो बोलो, सारे बच्चे हो सकते हैं। विजय राठी जी सुन ले, मैं आपकी इसी थ्योरी को मान लेती हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मैं आपकी इस थ्योरी को मान लेती हूँ, मैं आपकी इस थ्योरी को मान लेती हूँ कि मामला कोर्ट में चल रहा है तो आप इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राम मंदिर में भी तो जांच चल ही रही है। एक सेकेंड, राम मंदिर पर भी तो जांच चल ही रही है, राम मंदिर पर भी तो जांच चल ही रही है। यहाँ तो आपने चोर कहना, बेशरम आदमी मजारों के अंदर चोरी होती है, मजारों को बोला तुमने। आपको बीच में एक सेकंड रुक जाइए सर, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पंजाब के जालंधर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधा लिए ये है कि पंजाब में विकास का हर काम ठप है, सिर्फ भारत सरकार की योजनाओं पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो पूरे देश में चल रहे हैं, उन पर यहां अपना स्टिकर चिपका दिया। पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान भारत योजना चल रही है, यहां उसके साथ भी खेल खेले जा रहे हैं। साथियों, पंजाब का सामर्थ्य अद्भुत है, यहां के किसानों में, यहां के नौजवानों में बहुत क्षमताएं हैं। पंजाब तेजी से विकसित हो सकता है, इसके लिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है। आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। केंद्र और हरियाणा सरकार कर्मचारियों को 60% डीए दे रही है,
यहां 60% तो छोड़िए, जो मिल रहा है उसकी भी कोई पक्की गारंटी नहीं है। कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए भी धरना देना पड़ता है, और बहनों बेटियों की पीठ पर तो इन्होंने छुरा भोंका है। बड़ी बड़ी बातें करके वोट तो ले लिया, लेकिन पूरे 50 महीने चुप रहे, वायदे की याद तक नहीं आई। अब तक बहनों के खाते में 50,000 रुपया आ जाने चाहिए था, लेकिन बहनों को सिर्फ झूठ मिला। और साथियों, पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा, इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है, वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं। उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। साथियों, पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने का काम भाजपा ही करेगी। पंजाब में नया निवेश आए, पंजाब में रोजगार के नए अवसर बने, पंजाब में बने प्रोडक्ट दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, ये काम राज्य में बीजेपी की सरकार ही करेगी। साथियों, आज जालंधर आया हूं तो पंजाब के युवाओं से और जो खेलकूद की दुनिया में है, स्पोर्ट्स फील्ड में है, उनसे विशेष तौर पर अपनी बात कहूंगा। मुझे पंजाब के युवाओं के सामर्थ्य पर बहुत भरोसा है। हमने देखा है कि खेल के मैदान में पंजाब के युवा कैसे भारत की आन बान शान को ऊंचा रखते हैं। आज स्पोर्ट्स के गुड्स के लिए मशहूर इस शहर से मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया अभियान आपके लिए चलाया गया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में कोच है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी है, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स है। साथियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गया था, वहां इस विजन को लेकर काफी सारे समझौते हुए। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है। साथियों, हमें पंजाब की आन बान शान को नई ऊंचाई पर ले जाना है। हमें पंजाब का नया भविष्य बनाना है। मोदी हरदम हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। साथियों, फिर एक बार सभी मेरे पंजाब के भाई बहनों को इन विकास कार्यों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
पंजाब में रैली को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब निवान जी आ जाइए, क्या क्या आरोप आप पर लगाए हैं? विज्ञापन का दुरुपयोग आप करते हैं, महिलाओं के साथ ठगी आपने की है, थानों पर हमले आपके शासनकाल में होते हैं, दंगे आपके शासनकाल में होते हैं और गोली तो यूं ही चल जाती है। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी जो है वो इतने सारे विदेशों के दौरे करके भारत में आए हैं, उनका स्वागत है। और वो केजरीवाल जैसे शीश महल में नहीं बैठे, देश की सेवा करने गए, देश के लिए न्यूक्लियर अरे एनर्जी सुनो ना, लेके गए। सुनो। क्या बात कर रहे हो भैया? देश की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड पंजाब में सेवा करने के लिए, बोले ये 8 बार बोले मेरे देश की सेवा करने के लिए देश में रहना पड़ता है, देश में भी रहना ये पड़ता कह है। रहे हैं कि क्या यूरेनियम मेरा ये चाहिए? अब 8 आपका भी हो गया, मेरा ये 8 आपका कहना भी हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है भारत में, माननीय प्रधानमंत्री जी का आप तो आ स्वागत जाओ है। शीश महल के और बाहर। दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ी सी दूरी में जंतर मंतर भी है, वहां सोनम वांगचुक जी बैठे हैं 20 दिन से भूख हड़ताल पे, वहां भी जाएं, एक बार देखें वो इंसान बच्चों के भविष्य के लिए मर रहा है, वो इंसान, उसकी भी एक बार सुध ले लें। मैं चाहता हूं कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर उनको बना दो। पंजाब में कब पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर बनाओगे आप? बोलो क्या तरीका? नहीं, पंजाब के एजुकेशन में तो कह ही रहा हूं, एक मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। आप एक काम करिए, आप जवाब देंगे। 5 बजे प्रदीप भंडारी शो कीजिए। आप बोले तो एक काम करो, अरविंद केजरीवाल शो कर दो। मुझे कौन सा शो करना है? बोले अरविंद केजरीवाल शो कर दो। प्रदीप भंडारी जी भाई रुक जाओ, थोड़ा शांति रहो। बोले बोले। तो हमारा ये कहना है कि पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो कर सकते हैं, उनका देश है, लेकिन जो जरूरी है जंतर मंतर पे जाके युवाओं की बात सुनना, वो भी करें। वो आज वहां पे जाके जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, माननीय प्रधानमंत्री जी 20 दिन से अमरन अनशन पे बैठे हैं बच्चे, और सोनम वांगचुक जो ब्रिलियंट एजुकेशनिस्ट है, जो ब्रिलियंट टीचर है, जो ब्रिलियंट इन्वेंटर है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनके बारे में एक ट्वीट कर दो और निवान की बात को मानो। उनके मेरा बारे में निवेदन है, वो क्या पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर को बदलो और निवान की बात को मानो। नशेड़ी कंजरी चर्चियों को हटाओ पंजाब से। मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं आपसे। कल ही नीट के रिजल्ट आए, 11 लाख बच्चों ने वो ये मांग रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे सड़कों पे बैठे हैं, उनका भविष्य आपकी बात आ गई, लेकिन ऐसा क्या है कि मैं पंजाब पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। पंजाब में जो प्रधानमंत्री ने हमले किए, आप ही जवाब दे सकते हैं भाई, आप ही बता सकते हैं, आप ही बता सकते हैं मुझे कि वो कह रहे हैं कि यहाँ दंगा हो जाता है, बात बात पर गोली चल जाती है, आपने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया, आप सिर्फ हर जगह विज्ञापन करते रहते हैं, इस बात का जवाब तो दे दें। पूरे मन से मैं ये कह दूं प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब गलत है आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, इनको मैं फैक्चुअली करेक्ट कर सकता हूं। और जहां तक अपराध की बात है, देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं, पंजाब में नहीं। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में, पंजाब गुजरात के अंदर 35,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा गया गुजरात में, और पंजाब के अंदर आज तक आप बताइए, क्या आपने सुना कि यहाँ 35,000 करोड़ रुपए का नशा पकड़ा गया? गुजरात में पकड़ा जाता है। हम तो पकड़ रहे हैं, आप तो बैठकर अपने मंत्रियों में बांट रहे हो, पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और ये नशा व्यापारियों को बचाते हैं। हरियाणा सरकार भाई देखिए, सवालों का समय कम रह गया है, तो 1-2 सवाल ले लेते हैं, बोले। जब भी इलेक्शन आते हैं तो आप हिंदुओं को जाति में क्यों बांट देते हो? उसके बाद आप फिर अलग अलग हो जाते हो। किससे पूछ रहे हैं आप? मैं सबसे पूछ रहा हूँ। राठी जी आप जवाब देते, सबसे ज्यादा पीडीए की बात आप करते हैं। देखो, जाति में बांटने की बात नहीं है, लाइक बात है जाति के हक की और अधिकार की बात। इसका सवाल है। मैं उदाहरण मैंने पहले भी दिया, 69,000 भर्ती यूपी में हुई, 20,000 जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, 20,000 ओबीसी के पद गायब है, वो हाईकोर्ट ने भी माना। नहीं है, हम अधिकार की बात कर रहे हैं, जाति में नहीं बांट रहे। मुसलमानों जो में जाति जाति को नहीं है। अधिकार 27% आरक्षण कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो तो आप लोग है ना, वो 20,000 पद गायब। मुसलमानों में जाति की बात नहीं करेंगे, रिवाइज करो, सिर्फ हिंदू के अंदर जाति में बांटेंगे, यही वोट बैंक वाले। अगला सवाल पूछें। तो जाति के हक की अधिकार तो की बात। मुसलमान में जाति की बात नहीं करोगे क्या? पूछें भाई, आप पूछें। रही बात तुम्हारी नीट अरे बोलो सर, नीट के 11 लाख बच्चों ने क्लियर कर दिया, खुशी मनाओ, लड्डू खाओ। अरे कल 11 लाख बच्चों ने क्लियर कर दिया, 1 लाख से ज्यादा सीट बढ़ी है। अगला सवाल ले लें प्लीज, बोले। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने बताया जीडीपी के बारे में, पर कैपिटल इनकम के बारे में, पर जो महंगाई होती है उनके बारे में कौन बताएगा? जो प्रदीप भंडारी जी भाग जाएंगे ऐसे सवाल पूछ रहे हो। मैं भाटी नहीं हूं, घबराओ मत, मैं राठी हूं। बोले। कांग्रेस शासनकाल के अंदर, कांग्रेस शासनकाल के अंदर 12% महंगाई दर था, अभी 3 से 4% महंगाई दर है।
पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस 15 से 25% बढ़े, भारत के अंदर से 5 से 6% बढ़े। सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल और डीजल पे लूट पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार रही। उन्होंने कहा कि लाठी नहीं चला रहे, ये रहे तुम्हारे सवाल का ये जवाब नहीं देखिए, युवाओं के ऊपर पंजाब में लाठी चलाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भर्तियों की बात नहीं करी। ये सच्चाई की बात है, शर्म करो। किसानों को सबसे ज्यादा डेट करा, किसानों तक पे गोली चलाने का काम नहीं किया, किसानों पर आपने गोली चलाई, पंजाब के किसानों को सुसाइड आपने कमेंट। अब क्यों चक्रों पॉपकॉर्न के जैसे 5 बजे करना चाहिए राठी है। मेरे पास वक्त इतना ही था सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।